एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में, चूँकि हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, टर्म 2 का भी सिलेबस कंप्लीट है, तो टर्म 1 के कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब आइए हम अब फिर से जो नए एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास हो जाए। आज हम एक क्लास सॉफ्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। मेरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। क्या है? इसे हिंदी में प्रायिकता कही जाती है। क्या कही जाती है? प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील विथ द प्रीगेटिंग एंड अपकमिंग इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। कुछ आउटकम्स दिए गए होते हैं जिसकी बिना पर अगले होने वाले लम्हे में, अगले होने वाले इंसिडेंट्स में क्या उसका चांस बनता है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी, प्रिडिकेट करना प्रोबेबिलिटी से बना हुआ है। प्रिडिकेट करने से प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, यह एक प्रैक्टिकल यूज़ है और मैथमेटिक्स का यह एक तरह से कहा जाए कि साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस जो है कोरिलेट करने के लिए, तो यह एक साइंस की तरह देखा जाएगा। Probability is the branch of mathematics deal with predicating an event on the basis of some well defined outcomes. Some well defined outcomes. कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स की बुनियाद पे, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल, टोटल ट्रायल। जैसे अगर हम पूछे अगले हफ्ते कितने दिन वेस्ट से हवा बहेगी, तो हम इस हफ्ते का रिपोर्ट देखेंगे कि इस हफ्ते के 7 दिनों में कितने दिन वेस्ट से बही है और कितने दिन ईस्ट से बही है, तो उसमें वेस्ट बाय टोटल 7 कर देंगे। यही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी भी कंडीशन में यह 0 से 1 के बीच होता है। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। और कोई श्योर इवेंट है कि वो होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, मतलब 100%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज, P जो होता है यह 0 से बड़ा या बराबर या 1 से के बराबर या 1 से छोटा होता है। प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी नेवर बी मोर देन 100%। एक्सीड 1 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 1.2, 1.3, 1.4
या इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रोबेबिलिटी जो होती है यह इम्प्रॉपर भी नहीं होती है, यह हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक 0 से 1 यह प्रॉपर होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर बी मोर देन 100%। 100% से ज़्यादा नहीं होगा, 100% है ना, 100% से ज़्यादा कभी नहीं होता है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी के एस्पेक्ट्स में नेगेटिव नहीं होगा। ये क्या कहाँ काम देता है? ये काम देता है हमको टिक द करेक्ट। MCQ में हमको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी, आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटी। किस पे आते हैं? आउटकम, आउटकम्स। आउटकम्स कहते हैं द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड एन आउटकम। रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। अब आउटकम जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले क्वाइंस के आउटकम कितने होते हैं? क्वाइंस के लिए, क्वाइंस में हम एक क्वाइन लेते हैं। 1 क्वाइन के आउटकम होंगे, या तो जब हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो या तो हेड होता है या तो टेल होता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। एक सिक्का अगर हम लिए हुए हैं तो उसमें या तो हमारा सिक्का क्या होगा? हेड होगा, और नहीं तो हमारा सिक्का क्या होगा? टेल होगा। तो यह जो अगर हम सिक्का ऐसे लेके उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दोनों में से आएगा, तीसरा कुछ नहीं आ सकता है। तो यह 1 सिंगल क्वाइंस की अगर बात की जाए तो 1 क्वाइंस में या तो हेड होगा और नहीं तो टेल होगा। अब अगर हम 2 क्वाइंस की बात करें, कितने क्वाइंस की बात करें? 2 क्वाइंस की बात करें तो हम दोनों सिक्के को ऐसे उछालते हैं, या तो दोनों में हेड होगा नहीं तो दोनों में टेल होगा, फिर इसमें हेड होगा इसमें टेल होगा, या इसमें टेल होगा और इसमें हेड होगा, यही हो सकता है ना। 2 क्वाइंस के लिए जो हमारा आउटकम होगा, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल दोनों में हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या हेड और टेल हो सकता है। इसमें कितने आउटकम्स हो जाएंगे? यहाँ पे 2 आउटकम्स, यहाँ पे कितने हो गए? 2 आउटकम्स 1 क्वाइन के, और 2 क्वाइन के कितने आउटकम हो गए? 4 आउटकम्स। इसी तरह अगर हम 3 क्वाइंस के आउटकम कर दें, 3 क्वाइंस के आउटकम, तो ये 3 क्वाइंस के 8 आउटकम्स होते हैं। कितने आउटकम्स होते हैं? 8 आउटकम होते हैं। देखिए, या तो तीनों हेड हो जाएगा हमारा, या तो 2 हेड के साथ एक टेल आएगा, या फिर हेड टेल के बाद फिर से हेड रहेगा, या तो फिर हेड और टेल रहेगा। दूसरे कंडीशन में या तो तीनों टेल हो जाएगा, या तो टेल के साथ 2 टेल के साथ एक हेड आएगा, या तो फिर टेल के साथ हेड और फिर टेल आएगा, या फिर टेल के साथ 2 हेड आ जाएगा। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम होते हैं। कितने आउटकम होते हैं? 8 आउटकम्स होते हैं। अब इसके लिए आपसे हम पूछ से दे कि 5 क्वाइंस के कितने आउटकम होंगे, तो इसके लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, बहुत आसान होता है। जैसे 1 क्वाइन है, 1 क्वाइन के लिए 2 टू द पावर 1, 2 क्वाइन के लिए 2 टू द पावर 2, और इसी तरह 3 क्वाइन के लिए 2 टू द पावर 3। अगर हमको मालूम करना हो
5 कॉइन के आउटकम, अगर 5 कॉइन के टोटल कितने आउटकम होंगे ये मालूम करने के लिए 2 to the power 5 दैट इज 32। कितना आसान है। तो ये कॉइन का मामला रहा, इसे नोट कीजिए, ठीक है। ठीक इसी तरह आउटकम ऑफ डाइस क्या हो गया, आउटकम ऑफ डाइस। डाइस के आउटकम की बात करें तो अगर डाइस 1 डाइस हो, कितना डाइस हो, 1 डाइस के लिए यह हो जाता है 1 2 3 4 5 और 6 आता है। कितने आउटकम, 6 आउटकम्स। अगर हम 2 डाइस की बात करें, कितने डाइस की बात करें, 2 डाइस की बात करें तो इसके भी जैसे 6 to the power यहाँ 1 हो गया, वैसे 2 डाइस के लिए 36 आउटकम्स होंगे और इसका हो जाएगा 6 to the power 2। जैसे कि अगर यहाँ 1 है तो 11 12 इसलिए लिख रहे हैं 1 1 1 2 1 3 है ना। ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। ये हमारे टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 36 आउटकम। इसी तरह अगर 3 कॉइन के लिए पूछ लिया जाए तो 6 to the power 3, 3 कॉइन्स के लिए कितने हो जाएंगे, 6 to the power 3 दैट इज 216 आउटकम्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, कॉइन्स में भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है। यह कॉमा दे देंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सम को लेकर, डबलेट को लेकर। डबलेट समझ रहे हैं, डबलेट किसे कहते हैं, डबलेट कहते हैं जब 2 सेम आउटकम मिलते हों। जैसे 6 6 डबलेट है, 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। अब इन सब में से डबलेट की तादाद कितनी हो जाएगी, 6/36। उसके बाद पूछ सकता है जिसका सम 10 हो, जिसका सम 10 हो तो ये हो जाएगा सम 10 वाला आउटकम 3/36। सम एटलीस्ट 9 पूछ दे कि जिसका सम कम से कम 9 होना चाहिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और इसके नीचे का सब हो जाएगा। तो एटलीस्ट में कम से कम उतना होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा वाला सब ले लेंगे। एट द मोस्ट जैसे कि हमसे पूछ दे कि हुज सम एट द मोस्ट 5, जिसका सम ज्यादा 5 होना चाहिए तो 1 2 3 4 इसके ऊपर वाला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो चाहिए। एट द मोस्ट में उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट लीस्ट में उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इसके आउटकम्स निकालते हैं। क्लियर। अब इसी में प्लेइंग कार्ड के आउटकम, किसके आउटकम, प्लेइंग कार्ड्स के आउटकम्स। प्लेइंग कार्ड के 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें 26 4 स्वीट में बटे होते हैं। कितने स्वीट में बटे होते हैं, 4 स्वीट में। इन स्वीट का नाम क्या होता है, क्लब, CLUB, क्लब। उसके बाद होता है डायमंड या हार्ट, डायमंड। उसके बाद होता है स्पेड और एक होता है क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट, है ना। इसका फोटो बना होता है, क्लब का जो बना होता है, क्लब बना होता है जिसे देहात में हम लोग काला पान के नाम से जानते हैं, है ना। डायमंड जो होता है स्पेड, सॉरी क्लब जो होता है इसे चिड़ी के कहते हैं देहात में। यह गोल गोल बना होता है ऐसे, है ना। और स्पेड जो होता है यह कहलाता है काला पान,
है ना। और डायमंड जो होता है ऐसा होता है, और हार्ट दिल तो जानते ही हैं, चलिए ये ऐसा होता है ना। इसमें नंबरिंग जो होती है 1 2 से नहीं शुरू होती है, एस कहते हैं। ए वाले को क्या कहते हैं? एस, ACE, एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद जैक, क्वीन और किंग होता है। जैक, क्वीन और किंग, सेम चीज इसमें दोहराया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग। इसी में सेम वही होता है, एस 2 3 4। आजकल प्रचार भी आता है, शाहरुख खान प्रचार करता है एस 2 3, है ना। 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग। यहाँ पे जैक, क्वीन, किंग जो होता है इसे ऑनर कार्ड या फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑनर कार्ड या फेस कार्ड। ये क्या हो गए? फेस कार्ड मतलब आदमी का चेहरा बना होता है, जैक, क्वीन और किंग। फेस कार्ड या ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड के नाम से जाना जाता है। अब हमको क्वेश्चन इसमें आता है कि टोटल इतने में से स्पेड, ब्लैक के स्पेड कितने हैं? तो 13/52 है ना। ब्लैक 6 कितने हैं? तो ब्लैक 6 हमारा हो जाएगा 2/52। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए और इसको अपने जहन में बैठा के रखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक चैनल का रीच होगा। थैंक यू वेरी मच।